अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन पार्लियामेंट सरताज गुल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, 26 की रात को जो कुछ हुआ, वर्कर्स भी काफ़ी मायूस है, काफ़ी परेशान, ख़ास तौर पर जो मरकज़ी क़यादत है उनसे क्या समझती है कि कारकुनान को यहाँ पर जिस तरह क़यादत की तरफ से छोड़ा गया, ये प्लानिंग किसकी थी और क्या आप समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलत प्लानिंग थी? देखिए, मेरा तो ख्याल है क्या सवाल बिल्कुल उल्टा है। सवाल ये होना चाहिए कि 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख को पाकिस्तान का सबसे बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा डी चौक में, जो भूखे प्यासे सर्दी में यहाँ पे लोग अपने नज़रिए की खातिर आए थे, अपना मैंडेट मांग रहे थे, वोट का मांग रहे थे कि पाकिस्तान में इंसाफ और कानून होना चाहिए। क्या मांग रहे थे? जायदाद का झगड़ा नहीं था, वो ये कह रहे थे कि आप हमारा स्टोलन मैंडेट वापस करो और जितने बेगुनाह लोग हैं, इमरान खान साहब है, उन कैदियों को आज़ाद किया जाए। आपने उन निहत्ते लोगों के ऊपर, हुकूमत की माँ ने निहत्ते लोगों के ऊपर गोली चलाई। सवाल ये होना चाहिए कि जो हमारे 12 शहादा है वो किस खाते में जाएंगे, जो हमारे 200 से ज़्यादा लोग मिसिंग पर्सन है वो कहाँ जाएंगे, लाशें क्यों नहीं दी गई, मीडिया को रिपोर्टिंग क्यों नहीं करने दी गई और इतने सारे लोग क्यों गायब है। सवाल ये होना चाहिए। जहाँ तक PTI की लीडरशिप की बात है, जितने कारकुनान की बात है, 9 मई से पहले, 9 मई के बाद, 26 आईनी तरमीम के बाद, ये जो कुछ लीडर है ये इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये पक्के सच्चे वफादार है, हर रोज़ पुल सरात के ऊपर से गुजरते हैं। ये एक बाकायदा डिज़ाइन प्रोपेगेंडा है कि उनको नज़र आ रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हौसला नहीं हारती, हिम्मत नहीं हारती। शेलिंग से, लाठी चार्ज से, FIR से बात आगे चली गई, शहादा तक पहुँच गई है। लिहाजा उस बात को पसे पुश डालने के लिए कभी कहते हैं कि PTI वर्कर में या जी लीडरशिप में किसी ने ये नहीं कहा था कि यहाँ गोली खानी है। हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है कि निहत्ते लोगों के ऊपर, पाकिस्तान का तराना पढ़ने वाले लोगों के ऊपर गोली चलाए। गंडापुर ने कहा था कि हम जिहाद करने जा रहे हैं डी चौक। आप जब भी सच के लिए आवाज़ उठाएंगे वो जहाद ही होगा। जहाद की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आप सच के लिए आवाज़ बुलंद करें वो जहाद होगा। किसी ने ये तो नहीं कहा खुदा FIR दर्ज करेंगे। किसी ने ये तो नहीं कहा कि खुदा न ख्वास्ता तलवार होगी। नहीं, FIR में आपको बता दूं, कल मैंने स्टैंडिंग कमेटी में बाकायदा इन राइटिंग एजेंडा दिया है और उसमें आप वो सवाल पढ़ें। मैं आपसे एजेंडा भी शेयर कर लेती हूँ। इन्होंने यहाँ से कमेटी रूम से, पार्लियामेंट से एजेंडा उठा के, कमेटी इंटीरियर की मीटिंग उठा के अपनी मिनिस्ट्री में रखी ताकि आपकी मीडिया को यहाँ पे एक्सेस ना हो। इसके बावजूद मैं वहाँ पे गई, मैंने अपने वर्कर्स के लिए आवाज़ उठाई, बेगुनाह लोगों के लिए आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया वर्कर के लिए आवाज़ उठाई, शहादा के लिए आवाज़ उठाई और कहा कि हुकूमत हमें उसका जवाब दे। पहला लीगल फोरम इस्तेमाल किया। आज मैंने एडजर्नमेंट मोशन जमा कराई है यहाँ पे स्पीकर ऑफिस में और मैंने कहा है कि रूटीन की कार्रवाई को रोकें। असल कार्रवाई ये होनी चाहिए, बात ये होनी चाहिए कि निहत्ते लोगों के ऊपर किसके कहने के ऊपर 25 तारीख को और 26 तारीख को जो है वो गोली चलाई गई। किस पर दर्ज करेंगे? किसके खिलाफ दर्ज करेंगे FIR? जो हुकूमत को करेंगे और हुकूमत ने किया और किसने कत्ल किए हैं, किसने? आप खुद बयान सुन ले, खुद बयान सुन ले कि हुकूमत ने जितनी शेखियाँ शहादा की लाशों के ऊपर की हैं वो डिफेंड कर रहे थे गोली चलाने को। कोई शर्म हया नहीं है कोई। आप मुझे इसका PMLN का तर्जमान बता दें कि उसने 24-25 तारीख को एक दुख का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो। 12 लोग शहीद हुए। वो किसी के तो बेटे थे, किसी के तो वो वालिद थे, अपने घरों से आए थे, तलवार लेके तो नहीं आए थे, कब्जा करने तो नहीं आए थे, अपनी आवाज़ इंसाफ के उसके लिए बुलंद करने आए थे। निहत्ते थे, भूखे प्यासे थे, पाकिस्तान का तराना पढ़ रहे थे, तो उसके ऊपर गोली चलाते हुए PMLN के तर्जमान बार बार शेखियाँ मार रहे थे कि ये शरपसंद है, ये दहशतगर्द हैं, ये अफगान हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को कहा कि ये किसी और मुल्क के हैं। मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ, आप मुझे कैसे कह सकते कि मैं दहशतगर्द और मैं किसी और मुल्क की हूँ? तो ये तो पर्चा तो बनता ही नहीं के खिलाफ है। शुक्रिया।